धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और आप लोगों का जीवन बहुत सुंदर से व्यतीत हो रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा और हाई वाइब्रेशन में आप लोग बहुत खुशी से पिता परमेश्वर का आशीर्वाद से हैं। उसके लिए तहे दिल से पिता परमेश्वर को धन्यवाद। और आप लोग भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे कल रात ही बोले थे बोलो बेटी और बोलो। लेकिन मैं अपने कुछ पर्सनल कारण, मतलब प्रॉब्लम के कारण मैं कल नहीं आ पाई। लेकिन मैं आज आ रही हूँ। आज भी सवेरे से ट्राई करते, मतलब बहुत बिजी रहती हूँ, समय ही होता नहीं है। फिर भी मेरा मन गुदगुदा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी रात 9:30 ऐसा कुछ होगा, 10 ऐसा कुछ होगा, मैंने देखा नहीं है टाइम। तो मैं अभी आने को मुझे समय मिला। तो असल में हम लोग का क्या होता है, पिता परमेश्वर जब बोलते हैं तब भी हम लोग को आना चाहिए। मतलब जो करने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग को ऑर्डर दे रहे हैं, वो ऑर्डर को पालन करना हम लोग का काम है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम पड़ जाता है। उसके लिए पिता परमेश्वर मुझे एकदम दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन अभी मैं आ रही हूँ तो पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे पता है। उसके बाद ऐसे अपना मन से एक वीडियो बनाएंगे बोल के नहीं आ सकते हैं, वो भी प्रभु के बारे में। ईश्वर के वीडियो ऐसा नहीं होते हैं। मैं 25 दिसंबर से लेकर 31 तक के बीच में किसी ने फिर से नेगेटिव एनर्जी सेंड किया है किसी के ऊपर। मुझे इसका पता चल गया है, तो इसीलिए पिता परमेश्वर बोल रहे हैं कि बोलो बेटी बोलो। उसका असर मुझ में भी होता है, उसका असर मुझ में भी होता है। इसी प्रॉब्लम के कारण कल मैं नहीं आ पाई, बात तो हुई है। लेकिन ये डरने के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे व्यूवर्स में से कोई देख रहे हैं मुझे, उसमें से कोई होगा, इसीलिए तो मुझे ये वाइब्स मिला, नहीं तो क्यों मिलता। तो सॉरी व्यूअर्स, मैं थोड़ा मुझ में थोड़ा सर्दी में हूँ, इसीलिए थोड़ा नाक ब्लॉक हो रहा है मेरा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और गले में भी किचकिच हो रहा है। तो पिता परमेश्वर ने इस बार पिता परमेश्वर का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इनोसेंट लोग होते हैं उसको, आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है जो ऐसे लोगों को अटैक करते हैं? ये बहुत ख़राब आदत है। अगर आपको शक्ति ही लेना है तो ईश्वर का शक्ति लीजिए, ईश्वर का साथ दीजिए, ईश्वर से बात कीजिए, अपने आप को इतना हाई वाइब्रेशन में रखिए कि ईश्वर आपके साथ जरूर देंगे। ईश्वर का चरण को पाने का कोशिश कीजिए, लेकिन इस तरह से घटिया काम ना करें। ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है पिता परमेश्वर से, इस तरह से घटिया काम बिल्कुल ना करें। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता भी है कौन, लेकिन मैं यही बोल रही हूँ, किसी ने किसी को 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ब्लैक मैजिक सेंड किया है, अटैक करने का कोशिश किया है। लेकिन ये ब्लैक मैजिक असर तो थोड़ा होता है ब्लैक मैजिक करने से, लेकिन जिसको भी किया है आप लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है। ये ब्लैक मैजिक बैकफायर होके जिसने भी सेंड किया है और करवाया है, उसी का तरफ बैक होके चला गया।
ये काम पिता परमेश्वर ने किया है। पिता परमेश्वर ने उसको बैक उन लोगों को ही दे दिया, क्योंकि इतना दिन बैक फायर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा सुधरेगा सोच के थोड़ा उसको चांस दे रहा था, लेकिन सुधरा नहीं। समय समय पर अटैक करना, समय समय पर देख देख कर अटैक करना, ये बहुत बुरा आदत है। आपको क्या काम नहीं है? कुछ भी काम नहीं है लाइफ में। अगर करना ही है तो पिता के शरण में आओ। आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो पिता से मांगो, पिता से बात करो। नेगेटिव एनर्जी का सहारा क्यों लेते हैं? पॉजिटिव एनर्जी का सहारा लेने का कोशिश करो और सीखो। लेकिन थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये काम करके मुझे शक्तिशाली बना दिया। इसके लिए धन्यवाद। जो ब्लैक मैजिक बार बार सेंड करते हैं उसी को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए पिता परमेश्वर मुझे चुना है। क्योंकि बहुत बार मुझे अटैक हो चुका है इसका, और इससे निकलना मैं अच्छी तरह जानती हूँ कैसे निकलना चाहिए। वो भी आप लोगों का जैसा ब्लैक एनर्जी सेंड करके नहीं, पॉजिटिव एनर्जी से मुझे निकलना आता है, क्योंकि पिता ने मुझे सिखाया है। खुद पिता ने आकर मुझे सिखाया है। पिता ने मेरे आंसू पोंछे हैं, खुद आकर बोले हैं कि बेटी मैं हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं मेरे साथ रहते तुमको कुछ कोई नहीं कर सकता। इतना तक बोला है मेरे पिता ने, मेरे आंसू पोंछा है। मुझे कोई मनुष्य का ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे आंसू पोंछे। मैं ईगो में या प्राउड होके नहीं बोल रही हूँ, मैं हमेशा ग्राउंडेड थी और हमेशा ग्राउंडेड हूँ और हमेशा ग्राउंडेड ही रहूँगी, क्योंकि हम लोगों का खानदान ऐसा खानदान है जो परमेश्वर का हर समय, हम लोगों का खानदान का परमेश्वर के साथ 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 चलने वाले खानदान है। मेरे पापा के पापा मम्मी, जो मेरे दादा दादी और मेरे परदादा नानियाँ नाना नानी, सब ईश्वर के आशीष पाने वाले नाना नानी थे, दादा दादी थे। एक दिन इस विषय में मैं बोलूँगी, लेकिन अभी पिता परमेश्वर इसके लिए मुझे आदेश नहीं दिया है। इसके लिए मुझे आज आप लोगों के यहाँ वीडियो में आने के लिए नहीं बोले हैं। मुझे ये जो उस दिन जो अटैक्स हुआ है उसी के लिए मैं आई हूँ आज वीडियो में। जिसको भी अटैक हुआ है उसको तो थोड़ा थोड़ा वाइब्स आ रहे हैं। अपने आप को चेक कीजिए, अपना इंट्यूशन को चेक कीजिए। आप लोग को कुछ ना कुछ वाइब्स आ रहे हैं। आप लोग का बॉडी पेन हो रहा है, या माथा दर्द हो रहा है, या आप लोग का मुंह का अंदर में कहीं कहीं स्पॉट ऐसा, मतलब घाव जो खाना खाने में मुश्किल हो रहा है, गले में कुछ दर्द, ऐसे कुछ होगा। बुराई सपना देखना, और ये ब्लैक मैजिक ज़्यादातर अटैक किया गया है सोते समय, रात के समय और खाते समय। जिसने भी किया है उसको तो पिता परमेश्वर दंड देगा ही। पहले का अटैक का दंड तो है ही, और अभी जो प्लास किया है उसका दंड भी भुगतेगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। और अभी दंड देने का समय भी आ चुका है। तो जब मनुष्य अच्छे काम नहीं कर सकते हैं ना, तो कोई बोलता है तो उसी समय से, इसी पॉइंट से अच्छे काम करने का शुरू कर। अगर कोई ऐसा आदमी है, मतलब मनुष्य है, मैं कोई मर्द या औरत की बात नहीं कर रही हूँ, मनुष्य की बात कर रही हूँ। कोई ऐसा मनुष्य है जो ब्लैक मैजिक दूसरों में अटैक करता है, जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, जो अटैक करता है, वो अभी रोक लीजिए खुद को।
आप भगवान नहीं हैं। आप खुद को भगवान मत समझिए। आप किसी से करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, छोटे छोटे से ब्लैक मैजिक भी, टोने टटके भी, उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। ये याद रखिए, दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं ईश्वर के बच्चे हैं। बूढ़ा बूढ़ी, छोटा बड़ा, जो भी जैसा भी हो, ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। ईश्वर के प्यारे बच्चे ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने जन्म दिया, उसको अटैक करने का तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारा बोलती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत घटिया, नीच, क्या बोलेंगे वो, सॉरी मैं ये सब बोल दिया, मुझे थोड़ा बुरा भी लगा इसीलिए। लेकिन ये ऐसा काम कभी मत करना। खुद को बचाइए। जिस आदमी को, जिस औरत को या जिस भी मनुष्य को आप ये काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, आपको भी पता है। आपका अपना इंट्यूशन से आप पूछिए, आपको भी पता है। एक दिया जलाइए, जलाकर आप परमेश्वर से बात कीजिए, आपको परमेश्वर बताएंगे। सच्चे दिल से बात कीजिए, इसका परिणाम क्या होता है। जिसको आप कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं होगा, वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। लेकिन जो कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, दूसरा को सेंड कर रहे हैं, उसका परिणाम बहुत ख़राब है। आपको भी पता है। अपना तो ख़राब होगा ही, अपना फैमिली का भी, और अपना आपके सराउंडिंग में कौन कौन है उसका भी ख़राब हो, आपके लव वन का भी ख़राब हो, और आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब का भी असर होगा इसका, और आपके जेनरेशन पर भी असर होगा। सिर्फ आपके गलती के कारण इतने जेनरेशन तक चला जाएगा, इसका कर्मा भुगतना पड़ेगा। बुरे कर्म का बुरे कर्म का बुरे कर्म, अच्छे कर्म का अच्छे कर्म, याद रखिएगा। और सुधरना चाहता है तो अभी इसी वक्त सुधरने का कोशिश कीजिए। कल सुधरूंगा, परसों सुधरूंगा, इसको कर लेता हूँ, उसको कर लेता हूँ, नहीं। अभी इसी वक्त परमेश्वर का चरण में आइए, उससे माफ़ी मांगिए। शायद कम पड़े कर्मा, कम तो होगा नहीं, लेकिन आगे से ये काम आपको करने को मन नहीं होगा, ये याद कीजिए। किसी भी मनुष्य को कष्ट देना, किसी भी मनुष्य को आप बांध कर रखना, किसी भी मनुष्य का नौकरी छीन लेना, किसी भी मनुष्य को बीमारी बना देना, किसी भी मनुष्य को मार डालना, किसी भी मनुष्य का पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर देना, ये सब और बहुत कुछ तरीक़ा से करते हैं। मामूली मामूली काम में भी बदला लेने के लिए लोग ये यूज़ करते हैं। ये बहुत गंदा आदत है, बहुत गंदा आदत है। हो सके तो प्लीज़ इसको बंद कीजिए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं जो बोल रही हूँ ना, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये बात स्ट्रिक्टली पिता परमेश्वर मेरे द्वारा बुलवा रहे हैं। मुझे बार बार काल बोल रहे हैं, बेटी बोलो, तुम बोलो, लेकिन मेरा खुद का प्रॉब्लम हो रहा था, मैं नहीं बोल पा रही थी, इसलिए मैंने कल थोड़ा सा रेस्ट ले ली थी मैं। वो बात है, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ। और ऐसे पिता का बारे में बोलना भी बहुत बड़ा पाप है, इसको भी मैं भी अच्छे से जानती हूँ, आप भी जानते हैं। ईश्वर का साथ खिलवाड़ करना कैसा होता है, इसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं क्यों बोलूँगी ईश्वर के बारे में इतना बुरा बात, मतलब ईश्वर बोले हैं झूठ मूठ का मैं क्यों बोलूँगी।
मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ईश्वर से ये करने के लिए। बुरा ईश्वर मुझे बुरा माने ये काम मैं कभी नहीं करती। मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग थे, लोग हैं, और मेरे साथ मुझे जो अच्छी तरह जानते हैं उन लोग को सबको पता है मैं ईश्वर को कितना मानती हूँ। और अभी का बात नहीं है, बहुत छोटा से मैं ईश्वर को बहुत ये करती हूँ, मानती हूँ। और मुझे दल दल से ईश्वर ने बचाया है। और बार बार ब्लैक मैजिक अटैक करने पर भी ईश्वर ने मुझे बार बार बचाया। और बार बार ब्लैक मैजिक अटैक करने का कारण ही मैं आज स्ट्रॉन्ग बनी हूँ। इसलिए जो ब्लैक मैजिक मुझे जितना भी अटैक किया है उन लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आज यहाँ बैठ कर मैं किसी को ना किसी को सतर्क कर पा रही हूँ, किसी न किसी को मैं हेल्प कर पा रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद। और पिता परमेश्वर को तो बहुत बहुत धन्यवाद, पिता परमेश्वर। और इसका सॉल्यूशन भी है, पिता परमेश्वर ने बोला है डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये बैकफायर हो चुका है। उन जो करवा रहे थे और जो कर रहे थे उन लोग के पास ही ये अटैक चला गया है। और जो कर रहे थे उसको भी पता है किसका ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। माना भी किए थे लेकिन नहीं माने। एक दिन वही उसको खा जाएगा। अच्छा, ये बात तो छोड़िए, लेकिन इससे थोड़ा तो असर होगा। असर नहीं है ऐसा बात नहीं है, थोड़ा तो असर होगा, लेकिन डरना नहीं है। आप एक काम कीजिए, जिसको भी फील हो रहा है मुझे ऐसा हो रहा है, कोई बुरा सपना आएगा आपको, और मैंने अभी कुछ बताए हैं, दर्द होना, ये होना, पेट फूल जाना, शाम होगा तो आपको ज़्यादा गैस होगा, सवेरे होगा तो फिर गैस आपका नॉर्मल रहेगा। अगर खिला के किया है तो शाम होगा तो आपका ज़्यादा होगा, गैस होगा, आपको फील होगा, और सूर्य निकलते ही आपका कम पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग आपको आएगा। तो आप ये कीजिएगा, ईश्वर का चरण में आइए और बोलिए कि पिता परमेश्वर, मुझे जो ब्लैक मैजिक जिसने भी अटैक किया है, आप नाम जानते हैं तो ठीक ही है, अगर नहीं जानते हैं तो जो भी अटैक किया है, नाम जानते हैं तो बोलिएगा। किसी किसी को तो पता चलता है ना, और भगवान इतना शक्ति मनुष्य को देते हैं। तो नहीं जानते हैं तो जिसने भी किया है उसका ऊपर बैकफायर हो चुका है, धन्यवाद पिता। उसके बाद इससे मुझे उबरना है, कैसे मैं उबरना है उसको पूछिएगा पिता से। और आप एक काम कीजिएगा, पिता को याद करते हुए पानी बहुत पीजिएगा। जब भी पानी पिएगा तो पिता को चिंतन करके पानी पिएगा। आप पानी पीजिएगा, पानी खूब पीजिएगा, पेशाब खूब करिएगा। जितना बार भी आप पानी पीजिएगा उतना बार पेशाब कीजिएगा, जितना बार पेशाब होगा उतना बार पानी पीजिएगा। पानी खूब पीना है, बहुत ज़्यादा पीना है। उसके बाद हर समय जब भी आपको 24 आवर्स में याद आएगा, जब भी भूल नहीं जाइएगा। जहाँ भी जाओ, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ी मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं, या ऑफिस में हैं, ऑफिस से लौट रहे हैं, या आप बाथरूम में हैं, नहा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी, तो खाना बना रहे हैं, घर साफ कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया बीच बीच में। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया नेगेटिव एनर्जी से, उसके लिए धन्यवाद। बस ये बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा। आपका वाइब्रेशन हाई, जितना बार बोलेगा उतना बार आपका वाइब्रेशन हाई होगा, इतना हाई हो जाएगा उसकी, मतलब वो अटैक्स आपका कुछ काम नहीं करेगा। धीरे 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 करके रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये 1 या 2 दिन का बात नहीं है, आपको समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद
आ, पानी तो मैंने पीने के लिए बोले हैं आपको। उसके बाद रात को सोते समय, दिन को तो क्या होता है, आदमी को इधर उधर जाना पड़ता है, किसी को भी, मर्द हो या औरत हो या सब लोग तो बिजी रहता है, समय नहीं होता है। और हाउस वाइफ होने से शायद थोड़ा सा समय होगा, जैसे कि लगा लिया और काम कर लिया। लेकिन बाहर लोग जो जाते हैं नौकरी वगैरह में, उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो उन लोग क्या कीजिएगा, रात को सोते समय अच्छा से गर्म पानी से पैर हाथ धोइएगा। धोने के बाद नारियल का तेल, वो भी प्योर वाला, पहले जो मिलते थे नारियल का तेल, उसको लेकर आइए, बड़ा सा डब्बा। उसको क्या कीजिएगा, सर में भी लगाइएगा, चूल में। उसके बाद जितना आपका माथा से लेकर पैर तक स्किन में आप सुंदर से जैसे क्रीम लगाते हैं वैसा लगाइएगा। उंगली का बीच बीच में भी, पैर में भी अच्छा सा मसाज कीजिएगा। आपका हिल को भी मसाज कीजिएगा, क्योंकि ब्लैक एनर्जी अटैक होने से आपका स्किन फट जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। उसके बाद जैसे राजस्थान में आपको तो पता है, बहुत गर्म में मिट्टी जैसे फट जाते हैं, वैसे स्किन फटती है और स्किन में बहुत दाग वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब नहीं होने के लिए आप नारियल का तेल यूज़ कीजिएगा, नारियल ऑयल लेके आइएगा थोड़ा बड़ा सा, और डेली लगाइए। 3-4 महीना आप इसको कंटिन्यू कीजिए। नारियल तेल बहुत अच्छा होता है, जिस भी काम में, ठंडा का मौसम में भी आप स्किन में लगाने से बहुत अच्छा होता है। और इसको लगाने से आपका नुकसान नहीं होगा, या धूप में जाने से थोड़ा काला पड़ जाएगा होगा, बट ये दूसरा से इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसको आप कंटिन्यू सोते समय मतलब मसाज कीजिएगा। मसाज करके आप सुंदर सा एक कॉटन कपड़ा पहनिएगा, और थोड़ा सा कपड़ा टाइट नहीं होना चाहिए बॉडी में, मतलब ढीला होके रहना है, ऐसा कॉटन का कपड़ा पहनिएगा। पहन के आप सोइएगा, और सोने से पहले आप मेडिटेशन कीजिएगा। हो सके तो मॉर्निंग को जल्दी उठ के भी आप मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन करके पिता परमेश्वर के सिर से हर समय पिता परमेश्वर जवाब दे ना दे, इसका सॉल्यूशन मांगिएगा, और आपका सॉल्यूशन आपको एक न एक दिन आपको दिखाई देगा, आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आप तो बोलेंगे आज मैं मांग रहा हूँ, तो एक न एक दिन आप तो बोले हैं, एक न एक दिन दीदी तो ऐसे बोले कि एक न एक दिन, कितना दिन हम लोग रुकेंगे, लेकिन हो सकता है आपको आज मांगा अभी दिया, वो आपका ऊपर में। उसके बाद आपका मन का ऊपर में है, मन पूरा कंसंट्रेशन होना पड़ेगा, मन से आप काम करना पड़ेगा, मन से आप मांगना पड़ेगा। आपका जो थर्ड आई, ये थर्ड आई एक्टिव होके आप उस पर ईश्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। वो आपका काम है ना, आप करना पड़ेगा वो काम को, तो आप खुद ब खुद को बचा सकते हैं। और भी कुछ बहुत कुछ है, तो कुछ कुछ इसमें आप लोगों को यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, असली बात वही है। तो मैं सोच रही हूँ मेरा फ़ोन नंबर भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा मेरा अपना प्रॉब्लम के कारण मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो फ़ोन से बात करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी इसको आप लोग यूज़ कीजिएगा। और आप लोगों का इस बार का जो अटैक है वो इतना असर नहीं हुआ, क्योंकि पिता ने आप लोग को शेप रखा है, आप लोग को शेप कर दिए हैं। लेकिन थोड़ा सा तो असर होता है, असर तो मुझे भी हुआ है, लेकिन उसमें कोई, मुझे तो बार बार अटैक होता है, बार बार मैं इससे उबरती हूँ, तो मुझे डर भी नहीं लगता है आजकल। हाँ, मैं जितना बार अटैक हुआ उतना बार मैं स्ट्रॉन्ग होते गया, स्ट्रॉन्ग होते गया, स्ट्रॉन्ग होते गया, और आप लोग के पास इधर बैठकर मैं बात कर रही हूँ। और एक दिन मैं ये भी बताऊँगी मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किस तरह से मुझे अटैक किया गया था, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी। तो हमारे पिता परमेश्वर हमको कितना प्यार करते हैं। और आज थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम है ना, मेरा लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको माफ़ कीजिएगा। जैसे तैसे आप लोग देख लीजिए, तो सुन लीजिए, और इसके बाद आप लोग इसको फॉलो कीजिए। मैंने जो बताए हैं वो काम को आप लोग को ज़रूर करना है।
और मैं कुछ और इस एक चीज़ बताऊंगी सोचा था, लेकिन मेरा दिमाग से आउट हो गया। कुछ था बताने के लिए आप लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। हम्म, मेरे आ, मेरे पापा मेरे पापा भी स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट पापा थे। हम लोग का पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, और गुस्सा भी पापा को बहुत आता था। बहुत ज़्यादा पापा हम लोग को गुस्सा करते थे, मतलब छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा हो जाता था। पापा इससे बहुत अच्छा था। हम लोग का पापा बहुत लोगों को हेल्प भी करता था, बहुत मतलब खुद का नहीं है, खुद का नहीं होते हुए भी दूसरों को हेल्प करना, ऐसे कुछ करता था मेरे पापा। लेकिन उसको मतलब अपना मतलब से बहुत रूटीन वाइज चलना है। अगर उसका रूटीन को थोड़ा सा गड़बड़ को जो कर देता है ना, वो उसका ऊपर बहुत गुस्सा होता है। ऐसे कुछ था पापा। लेकिन कभी कभी गुस्सा होने से क्या होता है, आदमी को कभी कभी बात में भी, मुंह में भी कंट्रोल नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ बोल देते हैं तो किसी को हर्ट हो जाते हैं। ऐसा भी होता था पहले, हम लोगों को भी होता था, मेरा मम्मी और रिलेटिव्स लोगों को भी कभी कभी होता था। तो मैं पापा जैसे ही हूँ, बुरे चीज़ को देख नहीं सकती पहले से। बहुत, मैं किसी के साथ मैं बुरी बुरी काम कभी भी नहीं किया, बुरा काम नहीं किया, और ना मैं करूँगी कभी। और बुरे काम कोई किसी को करता है तो भी मैं देख नहीं सकती हूँ। मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, बोलने का बात मैं ख़त्म कर देती हूँ, किसी से दुश्मनी लेकर नहीं रहती हूँ मैं। मेरा इस जीवन में पहले क्या था क्या नहीं था मुझे पता नहीं। मेरा इस जीवन में जितना तक मुझे पता है, स्कूल लाइफ में भी मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, और झूठ बात बोलने वाले लोगों को मैंने क्षमा भी नहीं किया। मतलब क्षमा तो मैंने कर दिया, नहीं किया ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ। मतलब झूठ प्लस कोई रॉन्ग काम चल रहा है, कुछ रॉन्ग काम कर रहा है, उसमें मैं आवाज़ उठाती हूँ। क्यों ऐसा हो, कैसे ऐसा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा पापा ऐसा था, शायद मैं इसलिए ऐसा हूँ, मैं सोचती हूँ। तो जैसे मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्तों, उन लोग को तो छोड़िए, उन लोग को तो मैं पकड़ लेती हूँ, उन लोग को भी मैं मतलब बोल देती हूँ, ये बुरा किया है तुमने, ये क्या है, वो क्या है, क्यों किया है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, मैं सबको मतलब डायरेक्टली बोलती हूँ। और सिर्फ मेरे भाई बहन या मेरे दोस्तों को मैं नहीं बोलती हूँ, मेरे अपने पापा और मम्मी को भी मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैं ऐसा हूँ। उसके बाद कोई कोई सड़क पे किसी को अन्याय कर रहा है क्या, कुछ देखने से, जान पहचान नहीं होने से भी उसमें मैं घुस जाती हूँ, उसी में भी मैं, अरे आप क्यों ऐसे किया है, ये तो ऐसा था, मैं क्वेश्चन करती हूँ, मैं ऐसे हूँ, ऐसे ऐसे हूँ पापा की तरह तो इस जीवन में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, किसी को मैंने दुश्मन कभी भी नहीं समझा। मैं, कोई मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, ब्लैक एनर्जी भी सेंड किया, बहुत कुछ बुरा किया है कोई कोई ने मेरे साथ, लेकिन मैं किसी को दुश्मन नहीं माना, क्योंकि प्रभु किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, इसलिए मैं भी नहीं मानती हूँ। इसीलिए तो प्रभु ने मुझे चुना है। मेरे जीवन में दुश्मन कोई नहीं है। सबको, जो भी मेरे साथ बुरा किया था, बुरा कर रहे हैं, सबको मैंने माफ़ किया है, और माफ़ करना सीखो, परमेश्वर ये सिखाते हैं। लोगों को माफ़ करना सीखो। आपके साथ जो भी बुराई किया है, उसको, जो भी बुरा हुआ है, उसको परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर उसका सॉल्यूशन देंगे, और परमेश्वर का सॉल्यूशन हमेशा राइट होता है, कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। और और एक बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मेरे पापा जब गुस्सा होते थे तो सबको कुछ कुछ
कभी कभी बोल देते थे। तो कल नहीं है, थोड़ा दिन पहले से वही इंट्यूशन आया मेरा, जब पापा किसी किसी को कुछ कुछ बोल देते हैं, इसके लिए मतलब पापा तो अभी नहीं रहा, तब भी उसका एक हीलिंग का ज़रूरत था पापा का। यही हीलिंग का ज़रूरत था, पापा का गुस्सा शांत होने के लिए हीलिंग का ज़रूरत था। वो पापा का गुस्सा को पापा हिल नहीं करके, हम मेरे पापा चले गए हैं इस दुनिया से प्रभु के साथ। तो मेरे इस काम को करने से पापा का भी हील हो गया है। ये इंट्यूशन मुझे मिला प्रभु से, उसके लिए धन्यवाद पिता, बहुत बहुत धन्यवाद पिता। पापा थोड़ा सा मन में कुछ दुख भी था, या सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। पापा मन में कुछ दर्द लेके शायद गया था होगा, शायद, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मरने से पहले पापा कुछ मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैं समझी नहीं हूँ। पापा का मुंह में ऑक्सीजन था, तो कुछ मैं 2-3 बार पूछा, तो मैंने सोचा, बाद में सोचा ये पापा बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पापा को बार बार क्यों पूछना। मैंने सिर्फ ये बोला, पापा आप क्या बोल रहे हैं वही काम मैं करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अभी चुपचाप सो जाइए। ये बात मैंने पापा को बोला। और कल मुझे वाइब्स आया कि पापा का हील हो गया। पापा गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता था, उसमें थोड़ा सा पापा का दोष रह गया था, तो वो पापा का हील हो गया। क्योंकि मेरे ये काम करने से मेरे एंसेस्टर भी बहुत खुश है। पापा भी तो उन लोग के साथ ही है ना, अभी बात तो हुई है। तो थैंक यू पिता परमेश्वर, इसलिए मैं मुझे चुना। और मेरे एंसेस्टर का आशीर्वाद भी मेरे साथ बहुत है। ये भी मैं बताऊंगी एक दिन कैसे करके मेरे साथ आशीर्वाद है। मेरे जब भी प्रॉब्लम में पड़ती हूँ तो मेरे एंसेस्टर हमेशा आके मुझे हिम्मत देते हैं, और परमेश्वर तो हमेशा मेरे आंसू पोंछने आते हैं। मैं बहुत लकी हूँ, इसके लिए धन्यवाद। और जहाँ कहीं भी मेरे पापा है, वो हमेशा खुश रहे और शांति से बहुत अच्छा पापा बन के फिर से अच्छा पापा बनेगा ना, माँ बनेगा ना, मुझे पता नहीं है कहाँ है, फिर भी बहुत खुशी से पापा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, एक सफ़ेद कपड़ा पहन के पापा सुंदर से बैठा हुआ है, उड़ उड़ के घूम घूम के कहाँ कहाँ मतलब सुंदर सुंदर जगह में घूम रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी ऐसा फील हो रहा है। पापा खुश रहे। जब भी आप मुझसे बात करने के लिए मन होगा, आप आइएगा। आपका बेटी हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। पापा जी थैंक यू, और पिता परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद। आज ये वीडियो में बनाई ब्लैक मैजिक के लिए, और कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई हूँ वीडियो से, जो बात था उससे मैं आउट हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी आप लोगों को, सबको सॉरी। उसके बाद जैसे मैंने बोले हैं आप लोग को, वाइब्रेशन हमेशा हाई रखना है। वाइब्रेशन हमेशा अगर हाई रखेगा और आप मेडिटेशन करके अपने आप को जब स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और वाइब्रेशन हमेशा हाई रखेंगे, तो आप लोगों के सराउंडिंग एक प्रोटेक्शन रहेगा। उस प्रोटेक्शन से, जैसे लक्ष्मण रेखा के बारे में तो आप लोग को पता ही है, तो जैसे लक्ष्मण रेखा खींचा गया था, उसी का जैसे एक प्रोटेक्शन रहेगा। उस प्रोटेक्शन को आप लोग को हासिल करना है तो आप लोग का वाइब्रेशन हाई रखना पड़ेगा। उस वाइब्रेशन को हाई रखना मतलब आप लोगों को ब्लैक मैजिक अटैक आप लोग को नहीं कर सकते हैं। उसी
क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन में धक्का वो अटैक जब करेंगे उसी प्रोटेक्शन में धक्का लगकर उल्टा जो किए थे और जो करवाए थे उसके पास ही पहुंच जाएंगे और उन लोगों को ही अटैक करेंगे। और इसका कर्मा तो बहुत बुरी होता है, जो जो सेंड करते हैं, तो उन लोग का तो क्या प्रॉब्लम होगा पता नहीं है। और उन लोगों को प्रॉब्लम मिल भी रहे हैं, लेकिन उन लोग मतलब आदत से मजबूर होते हैं, लोग ऐसे काम करते हैं। तो उन लोग को प्रॉब्लम भी मिल रहा है, अभी बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों का, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। धीरे धीरे कर्मा बढ़ते जाएगा। एक बार करने से 10 गुना कर्मा ऐड होता है, बुरी कर्मा का बुरा कर्म और अच्छे कर्मा का अच्छे कर्म। इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा और जैसे मैंने बोला है वैसे कीजिए, तो आप लोग सेफ रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई कोई क्या होता है, थोड़ा सा बीमार पड़ेगा या दुख आएगा लाइफ में तो भगवान को गाली देना शुरू करता है ना, ईश्वर को गाली देना शुरू करता है। ये सब काम मत कीजिए, कभी भी ये सब काम मत कीजिए। ये सब काम करने से बहुत क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी अटैक करने का चांस होता है। और ऐसा होता है असली में, आप जैसे बोलेंगे आपका जीवन ऐसे ही होगा। इसीलिए आप अच्छा बोलिए और दूसरों को भी अच्छा कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को थोड़ा सा सहायता करने का कोशिश कीजिए। आपका जितना भी पड़ता है, बहुत सारा आप देने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका पास 100 रुपया है, उसमें से 10 रुपया आप दे सकते हैं ना ज़रूरतमंद लोगों को। इस तरह का सहायता कीजिए। और अभी तो ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम में किसी किसी को ऊनी कपड़ा का ज़रूरत होगा, स्वेटर वगैरह या कंबल वगैरह का ज़रूरत होगा। कोई कोई बच्चा को तो पहनने का भी कपड़ा नहीं होता है। ये सब में थोड़ा सा डोनेट करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, परमेश्वर बहुत आशीष देता है, आप लोगों को आशीष देंगे। और ये इस आशीष से क्या होता है, बुरी चीज़ आप लोगों के पास नहीं आ सकते हैं। ऐसा होता है परमेश्वर का आशीष रहने से। इससे कैसे बचेंगे, इससे कैसे उबरेंगे, ये सब आपको किसी न किसी के द्वारा आपको ये सब आपको बताया जाएगा और आपको बचाया जाएगा। इसलिए पिता को हमेशा धन्यवाद दीजिए। वो पिता जिसने हम लोग को बनाया है उसको धन्यवाद देने के लिए आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा। और एक चीज़, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करने से क्या होता है, हम लोग का अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपका वाइब्स को पकड़ सका, जैसे किसी को ब्लैक मैजिक अटैक किया ही है। तो इसी को मैं पकड़ सकी। और पिता भी बोले हैं कि मुझे बोलो बेटी, इसके बारे में बोलने के लिए मुझे बोले हैं। तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं, ऐसे तो पिता भी नहीं बोलेंगे। तो वाइब्स को पकड़ सकते हैं आप लोग का, मतलब कनेक्शन, वाइब्रेशन जो रहता है हम लोग का, कनेक्शन जो होता है। इसीलिए लाइक्स, कम से कम लाइक तो कीजिएगा और हो सके तो कमेंट कीजिएगा। और मुझे किस चीज़ को मुझे सुधारना है ये आप मुझे बताइएगा। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना तक ही। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद। मैं कहीं गलती अगर किया तो मुझे क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर। और आप जैसे मुझे इंट्यूशन दे रहे हैं, आप जैसे मुझे बता रहे हैं, वैसे मैं वीडियोस बना के लोगों के सामने रख रही हूँ। तो ये मेरे वीडियो से जिस जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप पहुँचा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू। और थैंक यू, आप लोग मेरे वीडियो को देखा। और मैं थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, उसके लिए क्षमा कीजिए मुझे।
बाय। सब लोग अच्छा रहिए, पॉजिटिव एनर्जी लेने का कोशिश कीजिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, लोगों का साथ पॉजिटिव कीजिए, लोगों का साथ अच्छा काम कीजिए, अच्छा कर्म करने का कोशिश कीजिए। और जो भी नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, प्लीज़ 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 बोल रही हूँ, आप लोग अपने आप को सुधारिए, ये काम बहुत गलत है। तो आप लोग मेरी बात को ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी तरह आशा है। थैंक यू, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सबको बाय और नमस्ते।